टूना एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था जिस पर वह खेती किसानी किया करता था। लेकिन टूना अपनी खेती से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि अक्सर उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। इसीलिए टूना ने एक फैसला लिया। हे भगवान, तू ही अब कुछ रास्ता दिखा। खेती करके अब मैं थक चुका हूँ क्योंकि इससे ज्यादा और नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने अब फैसला किया है, मैं खेती नहीं करूँगा। अब मैं दूध बेचने का काम करूँगा। गाय खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए अब मैं अपनी जमीन बेच दूंगा और बदले में अपने लिए एक गाय खरीद लूंगा। ऐसा सोचकर टूना अपना खेत एक सेठ चिड़िया को बेच देता है और बदले में गाय खरीदने सुंदरवन चला जाता है। सुंदरवन में टूना को तरह तरह की गाय देखने को मिलती है, पर उनमें से टूना को एक सफेद रंग की अपाहिज गाय पसंद आ जाती है। वैसे तो ये गाय अपाहिज है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार इसी गाय को खरीदने को कर रहा है। टूना गाय वाले के पास जाता है और उस चिड़िया से अपाहिज गाय के बारे में कहता है। भाई, ये सफेद अपाहिज गाय कितने की है? इस गाय का 20,000 है, तुम 15 में ही ले जाओ। ठीक है, आप ये गाय मुझे दे दीजिए। टूना उस गाय को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे वाह, मेरी सुनहरी तो सच में बहुत प्यारी है। आज मैं अपनी सुनहरी को खूब सारा खाना दूंगा। चल मेरी सुनहरी, सबसे पहले मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। टूना अपनी गाय का नाम सुनहरी रखता है, जो कि रोज सुबह शाम अच्छा खासा दूध दिया करती थी। टूना बहुत खुश होता है और वो दूध बेचने के लिए निकल पड़ता है। दूध ले लो दूध, मेरी सुनहरी का मीठा मीठा दूध। आओ भाइयों, दूध ले लो। कुछ चिड़िया घर से बाहर आते हैं। उनको देखकर टूना को लगा वो दूध लेने आए हो, लेकिन बाहर आते ही वो गुस्से में टूना से कहते हैं। टूना, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दूध बेचने की? तुझे क्या लगा हम तेरी उस अपाहिज बीमार गाय का दूध पिएंगे? अरे, माना कि मेरी सुनहरी अपाहिज है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो बीमार है और उसका दूध बेकार है। सुनहरी के दूध में बहुत ताकत है। आप एक बार दूध पीकर तो देखो, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। छी छी छी, कैसी बातें कर रहे हो टूना भाई? तुम्हें लग रहा है हम तुम्हारी उस अपाहिज गाय का दूध पिएंगे? अरे भगवान बचाए हमें उससे। और खबरदार, दोबारा उस अपाहिज गाय का दूध लेकर आए तो घिन आती है हमें उस अपाहिज गाय से। टूना सारा का सारा दूध लेकर घर वापस आ जाता है। टूना को ऐसे परेशान देख टूनी कहती है। क्या बात है जी, आप क्यों परेशान हैं? अरे टूनी, क्या बताऊं तुम्हें, हमारी गाय अपाहिज है, इसीलिए कोई भी उसका दूध खरीदना नहीं चाहता। अरे क्या कमी है मेरी सुनहरी में? वो लोग उसकी कमियां देख रहे हैं, उसके अंदर का गुण कोई नहीं देख रहा। कोई बात नहीं टूना जी, आप परेशान ना हो। चिड़ियों का क्या है, ये पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। आप शांत हो जाइए, कल आप फिर से कोशिश करिएगा दूध बेचने की। अगली सुबह टूना फिर से दूध बेचने जंगल की ओर जाता है। चिड़िया फिर से टूना का विरोध करते हैं, लेकिन इस बार टूना उन लोगों का जवाब देते हुए कहता है। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी गाय का दूध नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। मैंने कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है। जिसे मेरी गाय का दूध पीना हो वो मुझसे दूध खरीद लेगा। आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। इतने में कालू अपने दोस्तों के साथ मिलकर टूना के साथ हाथापाई करते हैं और उसका सारा दूध गिरा देते हैं। टूना रोते हुए अपने घर जाने लगता है।
तभी टूना को रास्ते में उल्लू बाबा मिलते हैं। क्या बात है बेटा, तुम ऐसे परेशान क्यों हो? और तुम्हारे शरीर में ये चोट के निशान, क्या हुआ? टूना बहुत परेशान था। उसने सारी बातें उल्लू बाबा को बताई। उसके बाद उल्लू बाबा कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, मुझे एक बार अपने साथ अपने सुनहरे के पास ले चलो। मैं भी तो देखूं आखिर तुम्हारी गाय कहाँ से अपाहिज है। टूना अपने साथ उस उल्लू बाबा को अपने घर ले जाता है। तुम्हारी गाय तो बहुत अच्छी है। इसके दूध में वो ताकत है जो किसी भी आम गाय के दूध में नहीं है। इसका दूध पीकर अच्छे अच्छे रोग मिट सकते हैं। अगर तुम्हें यकीन न हो तो किसी भी बीमार चिड़िया को दूध पिलाकर देख लो। इसकी जादुई शक्ति का असर तुम्हें पता चल जाएगा। बाबा, आप सच कह रहे हो ना? हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमसे झूठ बोलकर आखिर मुझे क्या मिलेगा? ये गाय जादुई है। इसका दूध बहुत शक्तिशाली है। बड़े से बड़ा रोग मिटा सकता है इसका दूध। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो थोड़ा शांत रहो। इतना कहकर उल्लू बाबा वहाँ से चले जाते हैं। टूना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और पूरे जंगल में संक्रामक बीमारी फैल जाती है, जिस वजह से जंगल के हर चिड़िया बीमार पड़ गए थे। ये देखकर टूना भी बहुत परेशान था। टूना का एक गरीब दोस्त जो उसका पड़ोसी था, वो भी संक्रामक बीमारी की चपेट में आ जाता है। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर टूना सोचने लगता है, हे भगवान, जंगल में हर कोई बीमार है। सबको ऐसे परेशान देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, मैं अपने गाय का दूध अपने दोस्त को पिला के देखता हूँ। क्या पता मेरा दोस्त दूध पीकर सच में ठीक हो जाए। ऐसा सोचकर टूना कटोरी में दूध लाकर अपने दोस्त को पिलाता है। दूध पीते ही मानव चिड़ा एकदम स्वस्थ हो जाता है। ये देखकर मानव टूना से कहता है, टूना, ये देख भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। टूना, ऐसा क्या पिलाया है तूने जिससे मैं एकदम ठीक हो गया? टूना को मानव चिड़ा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो चुपचाप अपने घर आ जाता है और इस बारे में टूनी को बताता है। टूनी सुनो ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारी सुनहरी जादुई है। इसका दूध जादुई है। दूध पीकर मेरा दोस्त मानव चिड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। टूना अपनी पत्नी से बात कर ही रहा होता है, तभी घर पर जंगल के कुछ चिड़िया आते हैं। टूना भाई, हमें आपके गाय का दूध चाहिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस दिन हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। चलो जाओ यहाँ से, किसी को भी दूध नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने मेरे पति के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए टूना अब किसी की मदद नहीं करेगा। नहीं नहीं टूनी बहन, ऐसा मत बोलो। हमें इस संक्रमण से छुटकारा चाहिए। पूरा जंगल परेशान है बहन, और हमें ऐसा लगता है इस रोग से आपकी ये जादुई गाय ही हमें बचा सकती है। हमें सुनहरी का दूध चाहिए बहन। टूनी, इन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे भूल जाते हैं। इनसे कोई शिकायत नहीं है टूनी। इन्हें ठीक करके ही मुझे असली खुशी मिलेगी। टूना भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो, और हम लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। कृपा करके हमें अपनी सुनहरी का दूध दे दो भाई। ठीक है, मैं सभी को अपनी गाय का दूध दूंगा। आप लोग शांत रहिए। टूना अपनी जादुई गाय का दूध सभी चिड़ियों को देता है। टूना के जादुई गाय का दूध पीकर जंगल के सभी चिड़िया स्वस्थ हो जाती हैं।
दूर दूर से टूना से दूध खरीदने के लिए चिड़िया उसके घर आते हैं। इस तरह से टूना अपने साथ साथ जंगल के सभी चिड़ियों की मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है।